हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी और फेसबुक पर। दोस्तों, मैं आज इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत आज हम भारत की स्थिति, भारत का विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है, पूर्व से पश्चिम की ओर कितना विस्तार है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ में हम कर्क रेखा के बारे में भी चर्चा करेंगे और भारतीय मानक समरेखा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, आप इस मैप को सबसे पहले क्या करना है, यानी भारत के सभी स्टेट को आपको अंकित करना है। तो आपका ये J&K है, इसके बाद ये आपका पंजाब राज्य है, ये राजस्थान है। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप राज्यों को अंकित कर लीजिए। ये आपके नए नए अभी बने हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब इसके 2 भाग कर दिए, केंद्र शासित प्रदेश को बना दिया है। देखिए, ये आपका पूर्वी भाग है भारत का, और ये पश्चिमी भाग है, ये आपका उत्तरी भाग है, और ये दक्षिण भाग है। तो देखिएगा, हमारा जो भारत देश है वो किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के मध्य। और ये कहाँ से स्थित है, कहाँ से प्रारंभ होता है, कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से लेकर और आपका जम्मू कश्मीर में एक स्थान का नाम है, जिसका नाम है इंदिरा कौल में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत देश स्थित है। आपका स्थान कौन सा है, इंदिरा कौल है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो भारत देश है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसके बाद आप देखिएगा, भारत का जो देशांतरी विस्तार है, अर्थात भारत किस देशांतर के मध्य स्थित है, उसे देखिए आप। तो ये सरक्रिक क्षेत्र है, यहाँ पर गुजरात में सरक्रिक एक स्थान का नाम है, जहाँ से देशांतर रेखा गुजरती है। जो अंतिम बिंदु है इसका, पश्चिमतम बिंदु भारत का, वो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। क्योंकि हमारा देश दोस्तों किस में स्थित है, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्वी देशांतर से लेकर आपका यहाँ पर एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, बांगमुगु डांग क्षेत्र है यहाँ पर एक, और ये है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी हमारा भारत जो है वो गुजरात में सरक्रिक क्षेत्र से लेके 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये देशांतरी विस्तार है इसका, और ये अक्षांशीय विस्तार है। इसके बाद दोस्त देखिए आप, भारत का दक्षिणी जो बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी है। लेकिन भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार में कौन सा स्थान है, इंदिरा पॉइंट, और इसका दूसरा नाम लाई चिंग भी कहा जाता है इसे। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि दक्षिण बिंदु कौन सा है, भारत का कन्याकुमारी है। तो दोस्तों देखिएगा, इसके बाद आप भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी है वो कितनी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी है भारत की वो कितनी है। तो ये है आपकी 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। जबकि पूरब से लेकर पश्चिम की ओर जो हवाई दूरी है भारत की वो कितनी है, 2933। टोटल कितनी है, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी पूरब से लेकर पश्चिम इसकी हवाई दूरी है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद देखिए आप कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत की जो है वो भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री जो रेखा है कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो देखिएगा आप। पहला राज्य आता है आपका गुजरात, दूसरा राज्य आता है आपका आपका क्या है, राजस्थान। तीसरा राज्य इसमें आता है आपका क्या आता है, मध्य प्रदेश। चौथा राज्य आता है इसका आपका छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य आता है इसमें आपका झारखंड। छठा राज्य आता है आपका पश्चिम बंगाल और सातवां राज्य आता है आपका त्रिपुरा और लास्ट में जो 8वां राज्य आता है वो आता है मिजोरम। इस प्रकार से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप भारतीय मानक समय रेखा को देखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा से तात्पर्य है कि जो रेखा भारत के समय को निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये भारत की 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा है। ये भारत के समय को निर्धारित करती है। तो ये भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है देखिए आप। ये नंबर 1 आपका यूपी राज्य है, दूसरा ये आपका एमपी राज्य है, तीसरा आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य है, चौथा आपका उड़ीसा राज्य है और पांचवा लास्ट जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, तो ये भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री जो रेखा है वो भारत के यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 5 राज्य से होकर गुजरती है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जबकि कर्क रेखा हमारी केवल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु मैंने अभी बता दिया आपको, ये कौन सा है, ये रहा यहाँ पर निकोबार में इंद्रकोल या लाइट चिन्ह। अब इसके बाद कुछ हम जो है प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखिएगा आप इधर, भारत का अक्षांशीय अंतराल यदि आप देखिए अक्षांशीय अंतराल कितना है, यहाँ से लेके 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना इंद्रकोल यानी कि 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर इसका अंतराल निकालना है, यानी इन दोनों में अक्षांश जो है इन दोनों में अंतर निकालना है कितना है भारत का। तो देखिए सबसे अधिक कितना है, ये 37 है आपका, 37 डिग्री 6 अक्षांश और आपका ये कितना है 8 डिग्री 4 अक्षांश। इसके मध्य हम निकालेंगे अंतराल निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप घटाइएगा, 6 में 4 घटा दें कितने बचे 2 और 37 में से 8 घटाओगे आप तो कितने बचेंगे आपके 29। इसके बाद भारत का संपूर्ण अक्षांशीय अंतराल, सुनिएगा दोबारा से, ये तो केवल था भारत का अक्षांशीय अंतराल था, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक था। अब ये कह रहा है भारत का संपूर्ण अक्षांशीय अंतराल है। संपूर्ण से तात्पर्य है कि इसका जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो कौन सा है, इंद्रकोल है। और इंद्रकोल जो है वो कितना है यहाँ पर 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश, इसका भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो आपको ये घटाना है। तो देखिएगा ये 37 डिग्री 6 अक्षांश से लेकर और 6 डिग्री 45 अक्षांश के मध्य आपको अंतराल ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक अक्षांश में यदि अब इधर से अपन उदाहरण लेते हैं तो एक में 60 मिनट होती हैं। कितनी मिनट होती हैं, एक में 60 मिनट होती हैं। तो आपकी ये 60 और 6 कितनी हो जाएंगी, 66 हो जाएंगी। 60 में से आप 5 घटाओ तो यहाँ पर 1 बचेगा आपका और फिर 6 में से 4 घटाओ कितने बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ कितने बचे, 36 बचेंगे। 6 में से 6 घटाओगे आप कितने बचा, 0 बचा और 3 का 3। इस प्रकार से इसका जो अक्षांशीय विस्तार आएगा, संपूर्ण अक्षांशीय अंतराल जो आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री 21 अक्षांश आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, भारत का देशांतरीय अंतराल। देखिए आप देशांतरीय अंतराल कितना है भारत का, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी आपको 97 डिग्री 25 अक्षांश में से घटाना है आपको
कितनी घटाना है आपको, 68 डिग्री 7 अक्षांश को आपको घटाना है। तो घटाइएगा, 25 में 7 घटाए तो कितने बचे दोस्तों, 18 अक्षांश। और यहाँ घटाइए आप, 17 में से 8 घटाओगे आप, कितने बचे आपके, 9। और 8 में 6 घटाओ कितने बचे, 2। यानी कि आपका जो भारत का देशांतरीय अंतराल जो आएगा वो कितना आएगा, 29 डिग्री 8 पूरी देशांतर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ रहा, ये रहा, कितना आया, ये वाला। और अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका भारत का, ये रहा। ठीक है, तो इसके मध्य आपको करना है, अंतराल ज्ञात करना है। तो देखिए आप, ये 30 डिग्री और 21 अक्षांश, इसमें से आप 29 डिग्री 2 अक्षांश को आपको घटाना है। तो घटाइए आप, 21 में 2 घटा दो, 0 डिग्री 19 आपका क्या जाएगा, भारत का देशांतरीय और अक्षांश विस्तार के मध्य अंतर आ जाएगा, अंतराल आ जाएगा या अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूरा एवं पश्चिम से पूर्व का विस्तार पूछ रहा है, का मध्य अंतराल पूछ रहा है आपसे। वो एक तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम के ऊपर जो विस्तार है, उनके दोनों के मध्य आपको क्या ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात करना है। तो देखिए अभी आपने देखा था कि जो हवाई दूरी है उत्तर से लेकर दक्षिण की भारत की, वो कितनी है, 3214 है। तो आप लिखिए 3214। ठीक है, और इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर जो हवाई दूरी है वो कितनी है दोस्तों, टोटल 2933 है। इसको आप घटाइएगा, कितनी बचती है, 4 में से 3 गए तो 1, और आपका ये 11 में से 3 गए तो आपके 8। ठीक है, और फिर 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचे। इस प्रकार से जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 281 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। मैंने अभी आपको बताया था कर्क रेखा भारत के 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 4 5 6 7 और 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समरेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है। अभी आपको मैं बताया था कि 1 2 3 4 और 5 राज्य से होकर गुजरती है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा व भारतीय मानक समरेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काट रही है। तो आप देखिए यहाँ पर, देखो ये छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य है, ये आपकी कर्क रेखा है और ये भारतीय मानक समय रेखा है। छत्तीसगढ़ में काट रही है, लेकिन कहाँ पर काट रही है, तो ये स्थान का नाम है सरभुजा। सरभुजा नामक स्थान पर, वो भी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में ये एक दूसरे को काटती हैं। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मैं आपसे एक अनुरोध है कि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।